नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एब्सोल्यूट सुपरमैन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अगर आपने ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो फॉलो कर लेना, बहुत ही जबरदस्त सीरीज होते जा रही है। तो यार अब तक आपने देखा कि एब्सोल्यूट सुपरमैन अर्थ पे आ गया है और वहां पर उसका सामना पीसमेकर से होता है। तो वही ब्रेनेक भी एब्सोल्यूट सुपरमैन के पीछे लगा हुआ है। तो वही हम पास्ट में देखते हैं कि जॉरेल और लारा क्रिप्टॉन को बचाने में लगे हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत 6 साल पहले क्रिप्टॉन पे होती है जहाँ पर हम कालेल को देखते हैं जो कहता है कि जब मैं क्रिप्टॉन पर छोटा बच्चा था तब मुझे बहुत स्लो माना जाता था। मैं किसी भी चैलेंज को पूरा करने के लायक नहीं माना जाता था। पर यह स्कूल हमेशा मेरे लिए चैलेंज था। पर यहाँ पर मेरे ग्रेड्स कुछ खास नहीं थे जिसके कारण मैं साइंस एकेडमी में हिस्सा नहीं ले पाया। मैं सब कुछ अपने लिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं लेबर गिल्ड बन के ही खुश था और अपनी दुनिया में मस्त था। मेरे पास बस 2 ही दोस्त थे और जब मैं बड़ा हुआ तब हम मिलकर पेड़ पौधे देखने जाते थे। वो जगह बहुत ही शांत थी और मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। वो ऐसी जगह थी जो मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा घर बने। तभी हम जॉरेल और लारा को देखते हैं जो कालेल और क्रिप्टो के साथ रेड कलर के फोर्ट्रेस में आते हैं। तभी कालेल पूछता है, मॉम क्या आपने टेलीनॉक्स लाया? क्योंकि मुझे लगता है कि हम यहाँ बहुत कुछ देख सकते हैं। तभी जॉरेल काल से कहता है, काल हमें तुझसे बात करनी है, हमें तुम्हारे टीचर से मैसेज मिला है। तभी लारा काल से कहती है, तुम्हारे टीचर का कहना है कि तुम साइंस लीग लुमिनरियम को इस्तेमाल करने से मना कर रहे हो और अपने आप से लिख रहे हो। जिस पर जॉरेल कहता है, काल तुम समझ रहे हो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तुम 3000 साल पुरानी क्रिप्टॉन ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहे हो। जिस पर कालेल कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पर मेरे शब्द मुझे खुश रखते हैं और वैसे भी ये सिर्फ शब्द है। जिस पर जॉरेल कहता है, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारे ग्रेड्स पर असर पड़ेगा। लेकिन तभी लारा कहती है कि हमें तुम्हारे ग्रेड से परवाह नहीं है, तुम होशियार हो और अच्छे लड़के हो और हम जानते हैं कि तुम अच्छा रास्ता ढूंढ लोगे। पर तुम्हें अपना पैशन ढूंढना होगा क्योंकि वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हें ये सब कुछ अपने दिल से करना होगा और फिर देखना कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ये सब सुनकर कालेल कहता है, मुझे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ पर जो कुछ भी करूँगा वो मुझे यही लेकर आएगा। ये कहते ही वे तीनों बाहर देखते हैं। लेकिन तभी जॉरेल वहां से जाने लगता है। तभी हमें एब्सोल्यूट सुपरमैन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हमने कई बार राव माउंटेन पे कैंपिंग की है पर इस ट्रिप की बात अलग थी। मेरे पिता वहां पर बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे और तो और रात को मैंने अपने पेरेंट्स को रोते हुए भी सुना। जब से वो हादसा हुआ है तब से मेरे पिता डिस्ट्रैक्टेड हुए हैं। इस राव माउंटेन पे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स अपने ही काम में घुसे रहते हैं। मेरी माँ हमेशा गैरेज पे कुछ ना कुछ बनाती रहती है और डैड वो माइंड करने नहीं जाते पर वहाँ से सामान लाकर घर पे काम करते हैं। तभी लारा जॉरेल से कहती है कि हमें और सनस्टॉर्म की आवश्यकता होगी। जिस पर जॉरेल कहता है, हमारे पास अधिक समय नहीं है, ये जो सबूत मैंने लाए हैं और यहाँ जो होने वाला है वो मैंने बात तो होगा ही। अब हम रुक नहीं सकते हैं, अब मुझे मेरी सारी खोज और डिजाइन लेकर साइंस लीग के पास जाना होगा। जिस पर लारा कहती है, मैं जानती हूँ तुम ट्राई कर रहे हो और मुझे ये पसंद है पर ये क्लरिक्स ये देखकर हंसेंगे और फिर तुम्हें बाहर निकाल देंगे या फिर तुम्हें बहिष्कार कर देंगे और फिर यहाँ आकर तुम्हारी सारी चीजें हड़प लेंगे। लेकिन तभी कालेल देखता है कि क्रिप्टो अचानक से भौंकने लगा था, इसलिए वो देखने जाता है और तब कालेल देखता है कि उसके खिलौने से हरे रंग का गैस निकलने लगा था और तब वो देखता है कि ऐसा सबके साथ हो गया था। ये देखकर कालेल तुरंत अपनी बाइक निकालता है। तभी कालेल और क्रिप्टो रास्ते में देखते हैं कि वो गैस सब कुछ नष्ट करते जा रहा था, यहाँ तक कि खेत भी। तभी कालेल देखता है कि उस गैस ने अब जानवर और मछलियों को भी मार डाला था। तभी आगे कालेल कहता है कि साइंस रिपोर्ट की माने तो ये बस नेचुरल गैस था और हमें घर में रहने को कहा था। पर फिर 1 हफ्ते बाद जब मैं कैंपिंग के लिए गया तब मेरी क्लास ने कैंडोर के लिए जाने वाली ट्रेन पकड़ी और तब रास्ते में मैं सब कुछ लिख रहा था। मैं जितना हो सके उतना तेज लिख रहा था। पर जब हम कैंडोर में पहुंचे तब मेरी सारी कहानियां
नष्ट हो गई और फिर मेरे पेरेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटर ने बुलाया जो मीटिंग कभी नहीं हो पाई। तभी कालिन बाकी बच्चों के साथ हॉल ऑफ हाई विजडम आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर सारे क्लेरिक्स ऊंचाई पर काम कर रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर उसके बाद हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो जॉरेल को लेकर जा रहे थे। तभी जॉरेल इन लोगों से कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम बस बहुत बड़े खतरे में हो। तभी एक गार्ड जॉरेल से कहता है, तुमने ना रुक के बहुत बड़ी गलती की है। तभी जॉरेल कहता है, मुझे क्लेरिक से मिलना है। ये कहते ही जॉरेल देखता है कि वहाँ पर कालिन आ चुका था। तभी कालिन अपने डैड से पूछता है, आपको हुआ क्या है और ये लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं? जिस पर जॉरेल कहता है, काल तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी माँ से कहो। लेकिन तभी एक गार्ड जॉरेल को तेज झटका देता है। ये देखकर कालिन को गुस्सा आता है और वो इन गार्ड से कहता है, मेरे डैड से दूर हो जाओ। ये कहते ही काल उन गार्ड्स को मारने जाता है। लेकिन तभी वे गार्ड्स काल को धक्का मार के वहाँ से जॉरेल को लेकर चले जाते हैं। ये देखकर कालिन तुरंत अपनी माँ के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तभी लारा कालिन से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो काल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम अपनी बाइक लेकर सीधा यहाँ आओगे और फिर गैरेज में जाओगे और वहाँ पर सॉल को बुलाओगे। ये सुनकर काल कहता है, ये सॉल कौन है? ये सुनते ही काल को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मेरा नाम सॉल है, जो असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। तभी देखकर कालिन अपनी माँ से पूछता है, आप क्या करोगी? जिस पर लारा कहती है, मैं तुम्हारे डैड को वापस लाने जा रही हूँ। यह कहते ही लारा एक बड़ी गन उठा लेती है। उसके बाद हम लारा को देखते हैं जो गन लेकर वही आती है जहाँ पर जॉरेल को पकड़ के रखा है और कहती है, जॉरेल। यह कहते ही लारा एक बड़ी गन उठा लेती है। उसके बाद हम लारा को देखते हैं जो गन लेकर वही आती है जहाँ पर जॉरेल को पकड़ के रखा था और कहती है, जॉरेल कहाँ हो तुम? यह कहते ही लारा क्रिप्टो से कहती है कि जाके जॉरेल को ढूंढो। यहाँ वे सारे गार्ड्स हमला करना चाहते हैं लेकिन लारा के लावा गन के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें आदेश मिलता है कि जॉरेल को सजा सुना दी गई है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है और उन सारे गार्ड्स को ढेर करता है और देखता है कि उसके सामने जॉरेल खड़ा था, जो क्रिप्टो से कहता है कि लारा कहाँ पे है। लेकिन तभी लारा अपना बनाया हुआ सूट पहनकर अंदर आती है और सबको नष्ट कर देती है और फिर जॉरेल से कहती है, चलो घर चलते हैं। यहाँ हम कालिन को देखते हैं जो एक गार्ड की हालत खराब करता है और कहता है, तुम मुझे अपना लॉगिन कोड दे दो, उसके बाद मैं अपने मॉम को हमला करने से रोक दूंगा। तभी कालिन वो कोड लेता है और जानकारी जमा करने लगता है और तब वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी स्टारशिप थी। ये देखकर कालिन भी चौंक जाता है क्योंकि क्लरिक्स का स्टारशिप से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम जॉरेल, लारा और कालिन को देखते हैं जो वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर एक जगह पर आकर रुकते हैं। तभी जॉरेल कालिन से कहता है, देखो बेटा, हमने तुमसे एक राज छुपा के रखा है। जिस पर कालिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और वो राज ये है कि क्रिप्टॉन खत्म हो रहा है। ये सुनते ही लारा पूछती है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर कालिन कहता है, आप लोग मुझे स्पेस में भेजना चाहते हो ताकि मैं बच जाऊँ, और उसी के लिए माँ ने अपना सूट बना के रखा है, पर मैं कभी नहीं जाऊँगा। जिस पर जॉरेल और लारा कहते हैं, हम तुम्हें अकेले नहीं भेज रहे हैं बल्कि हम सब तुम्हारे साथ जा रहे हैं। ये कहते ही हम एक स्पेसशिप देखते हैं जो जॉरेल और लारा ने तैयार की थी। तभी लारा कहती है, काश ये शिप और बड़ी होती, पर ये साइंस में मानना नहीं चाहती है। जिस पर जॉरेल कहता है, उन्हें समझ में आ गया है और इसीलिए वे लोग भी इस शिप को बना रहे हैं, पर वे लोग उसमें से अपर क्लास के लोगों को ही ले जाएंगे, बाकी कोई नहीं। और वे लोग जानते हैं कि ये प्लेनेट पूरी तरह खत्म होने वाला है। ये देखो, हर जगह बस यही कहानी चल रही है। ये सुनते ही वे तीनों उस स्पेसशिप में चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ पर सेंट्रल कैंसस देखते हैं, जहाँ पर एक नर्स दूसरी नर्स से कहती है कि वो दिन ब दिन अपने बेटे को याद करती रहती है। जिस पर दूसरी नर्स कहती है, क्या उसके बेटे को कांटेक्ट किया? जिस पर पहली नर्स कहती है, यही तो बात है, उसका कोई बेटा नहीं है। ये कहते हम मार्था केंट को देखते हैं जो अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है, कहाँ हो तुम मेरे एंजल? वापस आ जाओ मेरे पास, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी जगह यहाँ पर है।